पुण्य पुंज बिन मिले न संता, सत्संगत संसरत करिया। तात तात सुन बात हमारी, रघुकुल केवल को कृपा समाई। भक्त तात अनुपम सुख लीला, मिलहि जो संत होय अनुकूला। एक तरफ भक्ति की बात कहने वाले, सत्संग कराने वाले, और एक तरफ स्वामी ब्रह्मानंद के यहाँ दसियों शिष्य बैठे उस दरबार के। किसी ने उस अमर्यादा पर उंगली नहीं उठाई। किस बात के गुलाम है भाई हम गुलाम किस बात के हैं? ऐसे सत्संगों से दूरी बनाई जाए। अगर ऐसे सत्संग कराओगे तो जो चारित्रिक सांस्कृतिक सत्संग हैं वो भी धूमिल हो जाएंगे। जो 10-5 जो सत्संगी चरित्रवान जो आ रहे हैं ना, उनका भी तुम्हारा आना जाना बंद हो जाए। हम इसको सत्संग नहीं कहेंगे और नहीं ऐसे सत्संगों से उस दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान हो सकती। अगर ऐसा ही कराना था तो ये सत्संग कराने की कोई जरूरत नहीं थी। घर परिवार वालों को मदिरा से अलग रह करके अपने बुजुर्ग की दिवंगत आत्मा के लिए हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी थी। माता बहने भाई बंधुओं को उधर मदिरा पी कर यहाँ नाच गान हो रहा है, माता बहने उनको पैसे दे रहे हैं और संचालक महोदय उनके साथ नाच रहे हैं। ये बिल्कुल सत्संग रिजेक्ट है हमारे यहाँ से, बिल्कुल रिजेक्ट। और बेशक कोई भी मदिरा पीने वाला हमें 10 रुपए ना दे, मदिरा पीने वाले का दान हमें नहीं चाहिए, क्योंकि वो पैसा यदि सत्संग में वहां जाएगा हमारे आश्रम में, और उस पैसे की यदि कोई चाय पिएगा क्या पता उसके बुखार आ जाए। हमको नहीं चाहिए ऐसे व्यक्ति का दान। और ये भी प्रार्थना की जाती है आज के बाद अगर मर्यादा में कोई सत्संग हो तो बुलाया जाए, वरना इस क्षेत्र में मर्यादा को बांधने की कोशिश जो भी संत कर रहे हैं और जिन संतों ने अपना जीवन खपाया, फिर हम उनके जीवन पे हम कलंक खड़ा कर रहे हैं ऐसे सत्संग। स्वामी ब्रह्मानंद महाराज जी ने लिखा है, महुआ डारे हौज में जल मिक्की मारे छींट, बहुत काल में पड़ गए सड़ गए पड़ो करोड़ों कीट, पड़े करोड़ों कीट फिर उन अग्नि चढ़ा में, धरतियो नाम शराब पात्र भर भर की लामे, जो तू चाहे कल्याण को यादे दे चल पीठ, महुआ डारे हौज में जल की मारे छींट। शराब शबाब कबाब, हम इस मंच के माध्यम से तीनों चीजों का विरोध करेंगे। हम दारू मीट मांस अंडा जुआ सट्टा शराब सुल्फा गांजा बीड़ी सिगरेट का हम खुले मैदान विरोध करेंगे। किसी को इच्छा हो तो बुलाओ, मत बुलाओ। यहाँ जिसने 5 वर्ष की उम्र में वैराग लिया, स्वामी अद्वैतानंद महाराज ने, नगली निवासी भगवान ने, पहली तो बात यह कि राजू को ये तस्वीर यहाँ लगानी नहीं चाहिए थी। जब तुझे ये मालूम था कि इस परिवार के बंदे नहीं तुझे रुकेंगे, तो तैने यहाँ पर उन महापुरुषों की तस्वीरों को क्यों लगाया? क्या गुरुदेव और गुरुद्वारे का यहाँ अपमान करने के लिए? इन चीजों से कभी मान बढ़ाई नहीं हो सकती। जो तो इच्छा योग की पहले गुरु तलाश, जब तक तो योगी ना मिले जान योग के पास। योग धारा बड़ी कठिन, कठिन योग की बात, किताब देखना कीजिए मैं कह देता हूँ साहब।
किताबन में सब कछु लिखो, पूर्ण योग की रीत और तत्व विद्याभिमान को गुरुद्वारे सीख। यदि कोई इस नियम से बाहर चल रहा है तो वो किसी को धोखा नहीं दे रहा है, वो अपने जीवन को धोखा दे रहा है। बात कड़वी हो सकती है, मुक्तानंद जी ने भी कही थी। पहली तो बात यह कि आप लोगों को मर्यादा नहीं बांधनी थी टाइम की, और टाइम की यदि आपने मर्यादा बांधी तो आपने कौन सा पक्ष निभाया जो आपने हाथ में से माइक नहीं छुड़ाया। या अपना हो या पराया हो, जब टाइम बांधा गति नसीब ने तो 10 मिनट से ऊपर जैसे ही सुखदाम की 11वीं मिनट शुरू हुई, हाथ में से माइक छुड़ा लेना चाहिए था। इसको कहते मर्यादा। आप लोग क्षेत्र के 10-15 आदमी इकट्ठे होकर के चाहे मर्यादा को बना लो चाहे बिगाड़ लो, तुम्हारी मर्जी है। हम कहे बिना नहीं चुके। आप लोगों से फिर भी हम निवेदन करते हैं कि थोड़ी बहुत अगर कहीं हो कि कोई शैली बची है सत्संगों की, तो तुम जो चिंते हो, बाबा साहब ने एक बात कही कि जिस शरीर में से सांस रुक जाए उसको मृत्यु कहते हैं? लेकिन मृत्यु वो भी है जो गलत को गलत ना कहे, वो उससे ज्यादा खतरनाक मृत्यु है। हम और आप उनके घरों को संभालें। मनी ड्रॉज मनी, धन को धन खींचता है, खरबूज को देख खरबूज रंग बदलता है। यदि आपका मर्यादा में सत्संग होगा तो शायद कोई ड्रिंकिंग करने वाला भी अगर सुनेगा तो वो भी शायद कल को ड्रिंकिंग छोड़ करके तुम्हारे सत्संग में शामिल हो जाएगा। और यदि ऐसे खुली छूट मिलेगी तो कौन सुधरने की कोशिश करेगा? वो तो ये समझेंगे कि सत्संग में ऐसा ही होता है, डिसिप्लिन नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। A person is lord of himself, not of lands, of having nothing at all. जो व्यक्ति स्वयं इच्छाओं का मालिक है, अपनी इच्छाओं का कंट्रोलर है, चाहे संसार संपत्ति का मालिक नहीं है, उसके पास कुछ न होते हुए भी उसके पास सब कुछ है, ये कभी भी सत्संग हो या गुरु हो चमक धमक से नहीं माना जाता, कभी अच्छा गाना या अच्छे साजबाज से नहीं माना जाता। अच्छा व्यक्ति, अच्छे चरित्र, अच्छे आचरण, अच्छे गुणों से माना जाता। एक भी दिन भजन मत गावे, एक भी दिन उसको ज्ञान ना हो, लेकिन उसका चरित्र ठीक हो। चरित्रवान व्यक्ति अपने परिवार को सुशोभित करता है, चरित्रवान व्यक्ति अपने मोहल्ले को, समाज को, देश को, राज्य को सुशोभित करता है, धर्म को सुशोभित करता है। व्यक्ति धर्म के लिए नहीं बना है, सोच रहे अच्छी तरह। व्यक्ति धर्म के लिए नहीं बना है, धर्म व्यक्ति के लिए बना है। धर्म को यदि कभी ग्रेट किया है तो व्यक्ति ने किया है। धर्म अपने में क्या है? धर्म अपने में क्या? धर्म एक अपने में जड़ है। यदि उस धर्म को व्यक्ति अपने ऊपर धारण नहीं करेगा तो धर्म का नाम कहां से होगा? कहां ईश्वर? Who has seen God? किसने देखा ईश्वर को? ईश्वर को देखा किसने? ईश्वर को अनुभव किया। परमात्मा के जो गुण हैं उनको व्यक्ति ने अनुभव किया। शील, संतोष, दया, क्षमा, विचार, करुणा, प्रज्ञा, हिंसा, शांति, इन्हीं सभी गुणों के ऊपर सारे डॉक्ट्राइन्स डिपेंड ऑन गुड वर्च्यू। सद्गुणों के ऊपर निर्भर करते हैं सारे धर्म। इसलिए हम चरित्रवान बने, हम शीलवान बने, हम गुणवान बने। मेरे प्रेमियों, इन बातों से आप लोगों की बात ऊंची नहीं होगी। आप लोग जिन महापुरुषों की शरण में बैठे थे ना, चाहे आप जो है खिलाड़ी, राम खिलाड़ी के गुरु का क्या नाम था, वो महात्मा जी अपने में कितने कसौटी वाले थे।
फिर आप लोग इस सत्संग में से उठ करके क्यों नहीं गए? क्यों बैठे रहे दोनों जने? जब आप ऐसे संत के शिष्य थे और जब यहाँ ऐसा हो रहा था, तुम क्यों बैठे? और ये निष्कर्मानंद और ब्रह्मानंद महाराज जी के दरबार के शिष्य थे, इन्होंने क्यों नहीं बोले थे? मार्ग को तुम बिगड़वा रहे हो। इस महापुरुषों की यहाँ तस्वीर लगी है। देखिए, इस बात को मैं समझता हूँ, वो मैंने पहले कह दिया है कि फूल को हमेशा ये इच्छा रहती है, ये आशा रहती है कि मेरी रखवाली माली करेगा। और जब तक फूल की बड ना खिले, बड मीन्स कलियां, और उससे पहले फूल को अगर माली ही तोड़े तो फूल बेचारा क्या करे? माताओं, बहनों, मेरी आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, अपने घरों के अनुशासन को बनाएं। आपके घरों के जो पुरुष हैं, मैं उनके चरणों में हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगा कि आपके बुजुर्ग चले गए हैं, उनकी दिवंगत आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए मैं तो ये कहूंगा कि मैं ये झोली फैला करके ये आपसे एक भीख मांगता हूं कि आज आपके बुजुर्ग की दिवंगत आत्मा गई है, मैं आपके उत्थान के लिए, मैं आपके विकास के लिए, मैं आपके कल्याण के लिए आपसे मैं दारू की भीख मांगता हूँ। यदि आप डाल सकते, आपके दरवाजे पर एक साधु और एक फकीर भीख मांग रहा है, तुमसे धन की नहीं, तुमसे तुम्हारे नशा की भीख मांग रहा है। अगर तुम इस नशा को त्याग दोगे तो ये औरतें विधवा नहीं होंगी, ये औरतें आपके लिए अपने बाप के यहाँ से श्रृंगार के लिए आई हैं, उसका पूरा उपभोग करेंगी। आप लोग नशा का त्याग करिए और चरित्रवान बनिए, इस भैंसा गांव के इस मोहल्ले का नाम उजागर करिए। और जो नशा करता है, मैं उन सबसे ये भीख मांगता हूँ, मैं अपना प्रयास करूंगा, कोई करे या ना करे। चिड़िया ने, एक बाग में चिड़िया रहती थी और उस बाग में आग लगी, लेकिन सारे पक्षी भागे। और जब वो नदी में से एक बूंद पानी के लेके आई, कौवे ने कहा, जैसे आप कह रहे हो, उस कौवे ने कहा कि चिड़िया, तेरी एक बूंद से ये आग बुझने वाली नहीं है, जैसे आप कह रहे हो। तो चिड़िया ने कहा कि गद्दार कौवे, मेरी एक बूंद से आग बुझे या ना बुझे, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा इस बात का, तो तुम्हारा नाम भगोड़ों की लिस्ट में होगा और मेरा नाम इस आग बुझाने वालों की लिस्ट में होगा, चाहे आग बुझे या ना बुझे। लेकिन मेरी ये चर्चा तो हो गई कि धर्मानंदपुरी ने नशा को दूर करने के लिए भिक्षा मांगी थी। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे ये 10-10 रुपये, 50-50, 100-100 रुपये, मुझे नहीं चाहिए। वो धन किस काम का? 100 धन प्रथम बाकी 100 पुण्य रत मई मत भई सो ताकी। वो धन धन्य है जो पुण्य कार्य में लगे, वो धन धन्य है जो शुभ कमाई से आए। धन्य घड़ी जब हो सत्संगा और धन्य तुझे जन्म भक्त भंगा। सत्संग के लिए देवता तरसते हैं, सत्संग के लिए कहां से। एक हमारा शिष्य था, इंटर कॉलेज चलाता है, और वो आगरा से सुन करके यहाँ आया और वो यहाँ से जा करके वहाँ हमसे शिकायत कर रहा था, महाराज जी क्या हो रहा है आपके भैंसा गांव में, ऐसा हो रहा है। माता और बहनों, आप अपने घरों में, मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि आप लाखों रुपए लगा रही हैं, देखो 2-3 बहनें रो रही हैं, इस सत्संग में चेहरा खिलने चाहिए। हम पैसा लगा रहे अपने महापुरुषों का, इसमें न जाने कहते हैं जैसे तीर्थ गए एक फल, तीर्थ जाए एक फल, संत मिले फल 4, और सतगुरु में फल अनेक है कहे कबीर विचार। जब कोई रास्ते में जाता है, न जाने मन में क्या सोच रहा है। आगे से साधु आया और साधु को देखते ही हमारा चित्त प्रसन्न हो गया, भाई फलाने महाराज जी आ गए, तो आंखें शुद्ध हो गई। अगर किसी गलत दृष्टि में जाएंगे तो आंखें अशुद्ध होंगी। जब संत पर दृष्टि गई तो आंखें शुद्ध हुई। तब संत और नजदीक आया, हमने महाराज जी हरिओम, तो जिब्या से प्रभु का नाम आया।
नाम लिया हमने और सुना संत ने, और अनेक लोगों के कानों में भी वो गया, गुरु जी के कान में गया, तो जिव्या शुद्ध हुई प्रभु का नाम। गुरु के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, और ताते सर्वर जावत सत्संग। फिर उस संत के कान में वो गए हमारे शब्द, संत ने फिर लौट करके वो शब्द बोला, भैया सतनाम हरिओम, तो वो शब्द हमारे फिर कान में आए और कान शुद्ध हुए। आंख, जिह्वा और कान। फिर एक संस्कृति और है भारतीय की, हमने गुरु जी के पैर लिए, बड़े भैया के, माता पिता के, तो हमारे हाथ शुद्ध हुए। 4 फल मिल गए, 4 इंद्रियां शुद्ध हुई। तीर्थ जाए 1 फल और संत मिले फल 4। सोने समुझाई जन मोदित मन और मज्जई अति अनुराग, लाए 4 फल अचत तनु साधु समाज प्रिया। वंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोय, अंजलि शुभ सुमन गति और चिन्ह सम सुगंध करित होय। धर्मानंद की संगत करने वाले या तो अपने आचरण की शुद्धि पर आ जाए, वरना धर्मानंद की संगत करने की कोशिश न करें कोई। और शिष्य बनने के लिए वो तो न जाने कैसे कैसे 1 आध 2 इधर उधर शिष्य बनवा दिया किसी ने कह करके, वरना 30 साल के अंतराल में 8 बच्चे मिले हमें शिष्य बनाने के लिए। उनमें भी 2 नालायक हैं। उन 8, वो भी 2 नालायक कैसे बन गए? दूसरों के कहने से बना लिया उनकी साथ लेकर के, लेकिन 2 नालायक निकले उसमें से। 6 बच्चे केवल हमारे पास 30 साल में। इसलिए शिष्य बनाओ, सोच समझ के बनाओ। शिष्य बनाए नहीं जाते, शिष्य हमेशा बन जाते हैं। मानिए किशन मास्टर जी हैं, मैं किशन मास्टर जी के प्रति भाव दिखाऊं, गुरुजी प्रणाम, गुरुजी सभ्यता से बोलो, उन्हें आदर दो। शिष्य का जो काम होता है उस काम को करो। तुम शिष्य बन गए, जरूरी है क्या? शिष्य बनाने से बनेगा क्या? इसलिए कोई चूहा का पीछा बिल्ली कर रही और चूहे का दुश्मन है बिल्ली, मौत है। चूहे ने सोचा कि बिल्ली आ रही है मेरे पीछे, मेरी मौत है। बेटियों सुनो, बहनों, मैं भी तुम्हारी चित्रकाओं में कहीं आसमान से ना उतरा। तो आगे शेर की गुफा थी, उसने सोचा कि यदि कहीं मेरी मौत बच सकती है तो यह शेर की गुफा में बच सकती है, क्योंकि शेर के डर से ये बिल्ली उस गुफा में नहीं जाएगी। उस चूहा जो है समर्पण करके उसमें गुफा में कूद गया। उसने सोचा ये शेर की गुफा है, बिल्ली उस शेर की गुफा में नहीं गई, चूहा बच गया, चूहा बच गया। ये शाम न विद्यान तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मत्र लोके भो भार भूता ते मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। जिस व्यक्ति के पास तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, इनमें से एक भी नहीं है, वो व्यक्ति मनुष्य के रूप में पशु के समान इस धरती पर विचरण करते हैं। इसलिए चरित्र को बनाइए। चरित्र अगर जाका चरित्र रहे मन पानी राखिए, बिना पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। मेरे प्रेमियों, मेहनत आपकी रंग लाएगी। आज आपका बेशक विरोध होने दो। सुकरात अकेला था और प्लेटो ने उसके शब्द लिखे। प्लेटो ने जब उसके सुकरात के शब्द लिखे तो उस समय सारा समाज, सारा दरबार उसके खिलाफ था और जहर का प्याला दिया गया था। तो सुकरात ने कहा था कि आज मैं बेशक जहर का प्याला पी रहा हूँ, लेकिन मेरी बात यदि सत्य होगी तो इसके मानने के लिए विश्व तैयार होगा। ईसा मसीह को फांसी दी गई, कीले ठोके गए पेड़ में, लेकिन सत्य के लिए आई एम रेडी टू डाई फॉर ट्रू मैनी टाइम्स अगेन एंड अगेन। मैं सत्य के लिए कई बार मरने के लिए तैयार हूँ। जिन महापुरुषों ने बलिदान किया है उनका नाम आज भी अमर है। आपके भैंसा गांव में हम उनका नाम ले रहे हैं। गुरु तेग बहादुर, अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह सत्य के लिए मरे, हटे नहीं। इसलिए मेरे प्रेमियों,
कभी भी किसी लालच में आकर के, किसी उस मान बढ़ाई में आकर के अपने सत्य के सिद्धांतों से समझौता मत कर। कोई बोल गुरु महाराज की।